उकाब को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। एक उकाब की एवरेज उम्र 70 साल होती है। जब उकाब की उम्र तकरीबन 40 साल हो जाती है तो इसकी चोंच आगे से मुड़ने लगती है और नरम पड़ जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता। इसके पर इतने भारी हो जाते हैं कि वो इसके जिस्म से चिपक जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में शदीद मुश्किल होती है। इसके पैर जिनसे वो अपने शिकार को झपटता है, इनके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। ये इसकी ज़िंदगी का वो लम्हा होता है जिसमें इसके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो मर जाए या वो अपने हालात से लड़े, क्योंकि वो शिकार कर नहीं सकता, शिकार पकड़ नहीं सकता, और अगर पकड़ भी ले तो चोंच से इसे मार नहीं सकता। ये एक उकाब की ज़िंदगी का बदतरीन वक्त होता है, और इस बदतरीन वक्त में हार मारने की बजाय वो खुद को तन्हा करके अपने इलाके की सबसे बुलंद चोटी पर चला जाता है। फिर अपनी नरम चोंच को पत्थर पर मारने लगता है। जब चोंच पत्थर पर लगती होगी तो कितना दर्द होता होगा। वो दर्द सहता है और इसकी चोंच से खून निकलने लगता है। फिर भी वो चोंच पत्थर पर मारना बंद नहीं करता। दर्द की शिद्दत मज़ीद बढ़ती जाती है और वो दर्द को तब तक बर्दाश्त करता है जब तक अपनी चोंच तोड़ नहीं देता, और इसी तरह पैरों के नाखून को रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। वक्त का पहिया चलता है और जैसे ही उकाब की चोंच दोबारा आती है तो वह सबसे पहले इन भारी परों को जो इसके उड़ने में रुकावट पैदा करते हैं नोच डालता है। कितने दर्द का सामना करता होगा, लेकिन हर उकाब को अपनी ज़िंदगी में इस दौर से गुज़रना पड़ता है। दर्द को सहना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, ज़िंदगी अपने ज़ोरे बाजू पर जीने वाले ही दुनिया पर राज करते हैं। और यही वजह है कि उकाब को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। उकाब अपनी ज़िंदगी के ये 6 मुश्किल तरीन महीने गुजारने के बाद 30 साल मज़ीद जीता है। उकाब की तरह हर इंसान के पास चॉइस होती है अपनी ज़िंदगी बदलने की। या तो वो उकाब की तरह अपनी ज़िंदगी के बुरे वक्त में अपने हालात से लड़ता है, या फिर अपने आप को वक्त की बेरहम मौजों के हवाले कर देता है। इकबाल ने क्या खूब कहा है, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है और शाहीन का जहाँ और। करगस और शाहीन, शाहीन यानी उकाब एक ही फ़िज़ा में उड़ते हैं, एक जैसी परवाज़ कर सकते हैं, पर दोनों का जहाँ, दोनों का तर्ज़ ज़िंदगी अलग अलग होता है। करगस शिकार करने की बजाय किसी मुर्दार को खाना पसंद करता है, जबकि उकाब मुर्दार को खाने की बजाय मर जाना पसंद करता है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उकाब की तरह जीना सीखना होगा, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ना होगा। अगर उकाब की ये 5 खूबियाँ आप अपना लें तो आप भी दुनिया पर राज कर सकते हैं। इन खूबियों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए इन खूबियों की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, नेवर शो वीकनेस। उकाब जिस तरह अपनी ज़िंदगी के बदतरीन हालात में खुद को तन्हा करके पहाड़ों की चोटी पर चला जाता है, आप भी अपने आप को तन्हा कर लें, अपनी वीकनेसेस पर काम करें। किसी के सामने अपने दुखों का, अपनी मुश्किलात का रोना मत रोएं। दुनिया आपके हालात पे हंसेगी, खुश होगी। खुद की खामियों को दूसरों से छुपाकर अपनी तन्हाई में इस पर काम करें और फिर दुनिया के सामने आएँ। नंबर 2, उकाब जब भी आपको नज़र आएगा आसमान की बुलंदियों पर नज़र आएगा, वो कभी भी ज़मीन पर रेंगता नहीं चलेगा। यही चीज़ इसे बादशाह बनाती है। ज़िंदगी में बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो, कुछ बड़ा सोचोगे तभी तो कामयाबी की बुलंदी हासिल कर पाओगे। ये दुनिया किसी की लाडली नहीं है। यहाँ जो जितना बड़ा सोचता है और इसको हासिल करने की जितनी कोशिश करता है, उतना दूसरों से ज़्यादा कामयाब होता चला जाता है। एक वक्त आता है कि वो दुनिया पर राज करता है। नंबर 3, उकाब आपको हमेशा खामोश नज़र आएगा। इसकी साइकोलॉजी में ये बात होती है कि जब इसने शिकार करना होता है तो वो बिल्कुल खामोश रहता है और अपना पूरा फोकस अपने शिकार की तरफ रखता है। किसी को नहीं पता होता कि वो क्या करने वाला है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको भी खामोश रहना सीखना होगा। आप जो भी करने वाले हैं इसे छुपा लें। अपने गोल्स, अपने प्लान्स हमेशा अपने दिल में रखें, फिर ही आप कामयाब हो पाएंगे।
لیکن جب آپ نے دوسروں کو بتانا شروع کر دیا کہ دیکھو میں یہ کرنے والا ہوں، تو کبھی بھی آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایک فیمس پروورب ہے، ورک ہارڈ ان سائلنس لیٹ سکسیس میک نوائز۔ نمبر 4، پرفیکٹ ویژن۔ ایک عقاب کی نظر اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ 5 کلومیٹر دور سے بھی اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ وہ اگر 5 کلومیٹر دور بھی ہو تو اس کی نظر اس کے شکار پر ہوتی ہے، وہ پانی کے اندر سے بھی اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے۔ یہی چیز آپ کو سیکھنی ہوگی کہ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پورا فوکس اس پر رکھیں، دوسروں کی باتوں پر، دوسروں کے تانوں پر بالکل دھیان مت دیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو کہیں گے تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں۔ ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنا پورا فوکس اس گول پر رکھیں جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو وہی لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں وہی سب سے پہلے آپ کی خوشامد کرتے پھریں گے۔ نمبر 5، فلائی الون۔ عقاب ہمیشہ آپ کو اکیلا نظر آئے گا، وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے سہارے پر نہیں جیتا۔ وہ کرگس کی طرح کسی مردار کو کھانے کی بجائے خود شکار کرتا نظر آئے گا۔ آپ نے بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو دوسروں کے سہاروں پر جینا چھوڑ دیں۔ زندگی کے میدان میں اپنے زور بازو پر جینے والے ہی دنیا پر راج کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہر طرح کے سہاروں سے دور کر دیں اور خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ آج سے ہی ان 5 اصولوں پر کام کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کس طرح دن بدن آپ کا مورال ہائی ہوتا جائے گا، آپ کی زندگی بدلتی جائے گی اور آپ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔